पिछले कुछ वक्त से दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी भीड़ और यात्रियों को हो रही परेशानी को लेकर जो खबर आ रही है सूत्रों के मुताबिक, उसके मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ को लेकर बैठक होगी आज। केंद्रीय गृह सचिव एयरपोर्ट अधिकारियों और सीआईएसएफ के साथ ये बैठक करेंगे। और अब ये फैसला भी लिया जा सकता है इसमें कि एयरपोर्ट पर अतिरिक्त 1200 सीआईएसएफ जवानों को तैनात करने का फैसला हो सकता है। फिलहाल 5000 जवान तैनात हैं। तो जो सबसे ज्यादा दिक्कत जो शारिक एयरपोर्ट पर आ रही है वो सिक्योरिटी चेक इन में जो ज्यादा वक्त लगता है उसमें आ रही है। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि जब सीआईएसएफ जो है उसके हाथों में एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और इन सारी जिम्मेदारियों का जिम्मा होता है, तो ऐसे में जब सिक्योरिटी चेक इन के जो काउंटर्स हैं वो अगर बढ़ जाते हैं ऐसे में, तो वो एक बहुत बड़ी राहत के तौर पर यात्रियों के लिए ये फैसला माना जाएगा। यहां आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से एयरपोर्ट किसी भी स्टेशन की तरह, रेलवे स्टेशन की तरह नजर आ रहा है, जहां बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए। कल रोहित जो हमारे को एंकर हैं अदिति, वो ये बता रहे थे कि उन्हें हैदराबाद जाना था। 1 घंटा 40 मिनट वो लाइन में लगे रहे, उनकी फ्लाइट छूटने को थी। आखिर में उन्होंने जब अनुरोध किया तो उन्हें उनका बोर्डिंग पास मिला और फिर वो आगे जा पाए। और ज्यादातर लोगों के 9 रो थी जी जो और ज्यादातर लोगों के साथ शायद यही दिक्कतें आ रही है कि 1 से 2 घंटे उन्हें अंदर ही लग जा रहा है जब वो सिक्योरिटी चेक इन या जो तमाम जो औपचारिकता है पूरी करने में। और यही वजह है कि बार बार ये बात कही जा रही थी कि अब सरकार को इस पर कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप घंटों पहले पहुंच रहे हैं तो फिर फ्लाइट लेने का फायदा नहीं है। फिर आप या तो सड़क के रास्ते चले जाएं या आप ट्रेन से चले जाएं, वो लोगों को बेहतर विकल्प लग रहा था। इसके पीछे की जो वजह समझ में आती है वो ये है कि जो ट्रेन का किराया है अदिति, वो इतना बढ़ गया है डायनेमिक फेयर लगा करके, वो पहले टिकट से ही लग जाता है। बिल्कुल, आप जैसे ही बुक कराने जाइए डायनेमिक फेयर आपको दिख रहा होता है, तो वो किराया इतना ज्यादा है कि लोगों को लगता है कि इतने में तो हम फ्लाइट पकड़कर 1 घंटे में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। और इस बात का पूरी संभावना होती है कि वक्त पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ट्रेन अगर आप चले तो नीता शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। बिल्कुल नीता, अब ये जो सीआईएसएफ के जवानों की तादाद को बढ़ाने का फैसला लिया जा रहा है, कि एक बड़ी राहत माना जा सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी चेक इन के जो काउंटर्स हैं वो बढ़ जाएंगे ऐसे में। बिल्कुल, पहले से ही जो सिक्योरिटी चेक इन के काउंटर है अदिति वहां पे थे, लेकिन स्टाफ ना होने के कारण कुछ जो काउंटर्स हैं वो बंद कर दिए जाते हैं या अमूमन जो है वो ऑपरेशनल नहीं होते हैं। यही नहीं, जो एंट्री गेट्स हैं उसमें भी बहुत सारे गेट्स होते हैं, लगभग 18-20 गेट्स हैं, लेकिन कई जगहों पे एंट्री जो है उसे मना कर दिया जाता है, एग्जिट को कर्ब कर दिया जाता है। तो ये खुद जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने कल एनडीटीवी को बोला था कि जो एक हॉलिडे रश था वो एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा क्रिसमस का, जिसके चलते ये रश जो है वो देखा जा रहा है सभी एयरपोर्ट्स पर। उनका ये भी कहना था कि अगले 5 से 7 दिन में ये रश जो है वो कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। अफसरों द्वारा जब उन्होंने मीटिंग की थी उन्होंने एक सरप्राइज चेक भी किया था। इनफैक्ट अदिति, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक चिट्ठी भी लिखी थी सभी एयरलाइंस ऑपरेटर्स और सभी एजेंसीज को जो एयरपोर्ट्स पे ऑपरेट करती हैं कि न सिर्फ सिक्योरिटी गेट्स, न सिर्फ एंट्री गेट्स, बल्कि जो एयरलाइन जो काउंटर्स हैं वो भी हमने देखा कि कई बार जो हैं वो कुछ काउंटर्स बंद कर दिए जाते हैं। कुछ काउंटर्स जो हैं वो बिजनेस क्लास के लिए सेग्रीगेटेड होते हैं, कुछ इकोनॉमी के लिए होते हैं। लेकिन अगर रश हो तो सभी काउंटर्स को ऑपरेशनलाइज किया जाए। और साथ में ये भी बोला गया था कि जो सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल्स हैं उनके जरिए लाइव अपडेट्स दिए जाएं। तो हर एक तरह से जो तैयारी है वो की जा रही है, क्योंकि आने वाले दिन में क्रिसमस आने वाला है, तो ये जो हॉलिडे रश है वो और इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है, ऐसा मानना है। तो उसकी कवायद में ही ये जो मीटिंग है आज बुलाई गई है। आज पहले ये 11 बजे थी, लेकिन अब दोपहर में होगी। ये होम सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी मिस्टर अजय भल्ला जो है इस मीटिंग को चेयर करेंगे। डायल के अफसर भी होंगे और साथ में जो है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के भी अफसर इस मीटिंग में होंगे। अदिति, नीता, यहाँ पे समझना चाहेंगे जो गृह सचिव है उनके बैठक लेने की वजह क्या ये है कि जिस तरह से भीड़ का दबाव है, सीआईएसएफ की तादाद बढ़ाई जा रही है, ऐसे में सुरक्षा वो भी एक बड़ा कंसर्न होगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचेंगे फ्लाइट लेने के लिए, तो क्या मेन फोकस ये है, क्योंकि एयरपोर्ट के ऑपरेशन से गृह मंत्रालय का बहुत कुछ कनेक्शन दिखता नहीं है। सभी एयरपोर्ट्स जो हैं उनकी जो सिक्योरिटी है वो सीआईएसएफ के तहत है। वो जो है रिपोर्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को,
और सारे एयरपोर्ट जो हैं वो हाई ऑन टारगेट रहते हैं ऑल ईयर राउंड 24/7। ऐसे में होम मिनिस्ट्री जो है वो हमेशा इंटरवीन करती रहती है। साथ में हमने ये भी देखा था कि कई ट्विटर हैंडल्स में ये भी बोला जा रहा था कि जो रश एस्केलेट हो रहा है उसे मैन करने के लिए एयरलाइन से ज्यादा जो है वो सिक्योरिटी स्टाफ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है वो आंसरेबल है। कल हमने देखा था पार्लियामेंट में ज्योतिरादित्य सिंधिया ब्रीफली जो है उन्होंने होम मिनिस्टर से भी मिले थे। ऐसे में होम मिनिस्ट्री का इंटरवीन करना लाजमी है क्योंकि सभी एजेंसीज को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जो क्षमता है वो सिर्फ होम मिनिस्ट्री में ही है। बहुत बहुत शुक्रिया नीता तमाम जानकारी के लिए। और नीता की इस खबर से बहुत हद तक लोगों को राहत भी महसूस हो रही होगी क्योंकि अब आने वाले दिन छुट्टियों के दिन शुरू होने वाले हैं, चाहे वो क्रिसमस हो चाहे नया साल हो। ऐसे में जो लोग ट्रैवल प्लान कर रहे हैं उनको राहत मिलेगी।